अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी परवरदिगार आलम के फजल करम से और उसकी इनायत और तौफीक से बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स का सिलसिला हमारा जारी हो सारी है और फर्स्ट ईयर की जो एक्सरसाइज आजकल चल रही है वो है 6.3। आज हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। 6.11 का जो 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, जिसमें हमने कल एक सवाल किया था जिसमें हमने एक क्लब की कमेटी बनाई थी जिसमें कुल बॉयज़ दिए हुए थे हमारे पास 12 बॉयज़ और 8 गर्ल्स। ठीक है, तो उसमें हमने 2 पार्ट्स किए थे। ये सवाल भी बिल्कुल उसी सवाल की तरह है, उसका तसलसल है, इसको समझ लें बिल्कुल जैसा वो सवाल था उसके बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड वालों के लिए इसके अंदर समझने वाली और याद करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि जो पार्ट्स में इसमें जिक्र होगा वॉवल्स का और कंसोनेंट्स का, तो वॉवल के लिहाज से वॉवल की कम्बिनेशन और कंसोनेंट के लिहाज से कंसोनेंट की कम्बिनेशन के फार्मूलाज जो हम एडजस्ट करेंगे वो याद होना चाहिए। और फिर जब हमारे पास नंबर हासिल हो जाएंगे 10 और 35 उसको मल्टीप्लाई करने से 350 हमारे पास आंसर आएगा, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे आएगा। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है लेकिन इसको करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी, तो आ जाते हैं सवाल की तरफ। फर्स्ट ईयर का मैथ है, एक्सरसाइज है 6.3, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 वॉवल्स एंड 4 कंसोनेंट आउट ऑफ 5 वॉवल्स एंड 7 कंसोनेंट्स। यानी जो वॉवल की कुल तादाद है वो है 5 और उसमें से हमने 3 को पिक करना है, तो 3 को चूज करना है, तो ये हमारे पास इसका R हो जाएगा और 5 हो जाएगा वॉवल का N। ठीक, 4 कंसोनेंट आउट ऑफ 7, ये 7 जो है ये N है। ठीक है, और इसमें से चॉइस दी हुई है 4 की, ये 4 हमारे पास कंसोनेंट का R हो जाएगा। ठीक है, इसको समझें। कह रहे हैं कितने लफ्ज़ आप बना सकते हैं जबकि आपको 3 वॉवल्स की चॉइस दी जाए 5 में से और 4 कंसोनेंट की चॉइस दी जाए 7 में से, तो आप कितने वर्ड्स बना लेंगे? और उसका आंसर होगा 350 यानी 350। ठीक, करेंगे कि कैसे? सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, 2 पार्ट्स में कर लेंगे डिवाइड। वॉवल्स के लिए कर देंगे पार्ट 1, कंसोनेंट के लिए कर देंगे पार्ट 2। तो फॉर वॉवल्स मैंने लिखा है n = 5, r = 3, जैसे मैंने क्वेश्चन में अभी आपको समझाया। तो फार्मूला आपके पास पता है कॉम्बिनेशन का, जनरल फार्मूला है NCR = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल। ठीक है, अब n मेरे पास 5 है तो 5 का फैक्टोरियल, r मेरे पास 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 - 3 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल ऊपर ऐसे ही रहेगा, ये नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और 5 में से 3 माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट यहाँ पर भी आंसर 10 निकाला जा सकता है इस मरहले पर। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको बगैर कैलकुलेटर के करने में आसानी रहती है, और जिन एप्टीट्यूड में के टेस्ट में जहाँ आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपको फैक्टोरियल को ओपन करना आना चाहिए। तो हम 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और 3 फैक्टोरियल करते थे 3 × 2 × 1 और 2 फैक्टोरियल को 2 × 1। ठीक है, आप चाहे कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है जी, वॉवल के लिए आंसर आ गया है 10 यानी 5c3 = 10 है। अब करते हैं फॉर कंसोनेंट, n = 7 है। थैंक यू बेटा अफरस साहब। r = 4 है, NCR का फार्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ लगाया था। यहाँ वैल्यूज चेंज है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 7 - 4 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब 7 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 7 से लेके जाकर मल्टीप्लाई बाय 6, 5 4 3 2 1। 4 फैक्टोरियल को भी इस तरह ओपन कर लेते हैं। 7 में से 4 माइनस करूँगा तो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कि ओपन होकर क्या हो जाएगा 3 2 1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा 35। बस अब क्या करना है, दोनों कॉम्बिनेशंस के जो आंसर आए थे उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5c3 × 7c4 = क्या हो जाएगा 10 × 35। 10 × 35 का मतलब होगा इसका आंसर आ गया है 350। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सवाल भी मेरे पिछले सवालों की तरह अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी ना सिर्फ एक प्रैक्टिस करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।